Good morning dear students. I will take revision from नीति के दोहे। मैं नीति के दोहे से रिवीजन लूँगी। नीति के दोहे पहला है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। तो जो काम हमें कल करना है वो हमें आज ही कर लेना चाहिए। जो काम हमें आज करना है वो अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि पल भर में सब कुछ नष्ट हो सकता है। तो हम अपना काम कब करेंगे। ये कबीरदास ने लिखा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। जब मैं बुरा ढूंढने चला कि इस दुनिया में, इस संसार में बुराई कहाँ पे है, कौन बुरा है, तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जब मैं बुरा देखने चला कि किसके अंदर बुराई है, तो मुझे कोई संसार में बुरा नहीं मिला। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। और जब मैंने अपने अंदर झांक करके देखा, जब मैंने अपने अंदर की झांक करके देखा, तो अपने अंदर ही सबसे ज़्यादा बुराई मिली। तो हम कह सकते हैं कि दूसरों को बुरा अगर हम ढूंढने चाहेंगे तो हमें बुराई नहीं मिलेगी, लेकिन जब हमने अपने अंदर झांक के देखा तो हमें बहुत कमियां दिखी। तो दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो साड़ भस्म हो जाए। दुर्बल को कभी सताना नहीं चाहिए। जो हमसे निर्बल व्यक्ति हैं, जो हमसे कमज़ोर हैं, उन्हें कभी हमें सताना नहीं चाहिए। जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। दुर्बल को कभी सताना नहीं चाहिए और ना ही उनकी आह लेनी चाहिए, क्योंकि जब वो हमें श्राप देते हैं तो लोहा भी भस्म हो जाता है। जब वो अपनी मरी हुई खाल से श्राप देते हैं तो लोहा भी भस्म हो जाता है। तो हमें दुर्बल की कभी आह नहीं लेनी चाहिए, कभी उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते हैं, वो फल तो हमें देते हैं पर अपने फल कभी खाते नहीं हैं। नदी कभी पानी नहीं पीती है, दूसरों को पानी पिलाती है पर वो खुद कभी पानी नहीं पीती है। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। दूसरों का उपकार करने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए इस संसार में, दूसरों का उपकार करने के लिए इस संसार में साधुओं का जन्म होता है, संतों का जन्म होता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। हमें हमेशा ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो दूसरे को ठंडक पहुंचाए, ना कि हमारे बोलने से दूसरे को दुख पहुंचे। तो हमेशा हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे शब्दों का यूज़ करना चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट ना पहुंचे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करें आपहु शीतल होए। दूसरों को भी हम ठंडक पहुंचाएं और हम खुद भी, हमें ये ना लगे कि हमने उनको कष्ट पहुंचाया है, हमने उनको दुख दिया है। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करें आपहु शीतल होए। दूसरे लोग भी खुश रहें और हम भी खुश रहें। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास ने कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, आप बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओ और दूसरों की सहायता ना करो तो वो आपका बड़ा बनना बेकार है। जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर के पेड़ की तरह बड़े बनने से क्या फ़ायदा कि ना तो आप किसी को, खजूर का पेड़ इतना बड़ा होता है कि वो किसी को छाया भी नहीं दे सकता, और जिसमें फल भी लगते हैं वो बड़े दूर लगते हैं। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे दूर। हमें ऐसे बड़े व्यक्ति बनने से क्या फ़ायदा कि हम दूसरे की सहायता ना कर सकें। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए बताया गया है कि जैसे खजूर का जो पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है और उसमें जो फल लगते हैं वो भी बड़े ऊंचाई पे लगते हैं। तो ना तो वो छाया देता है और ना ही फल के लिए भी बहुत ऊंचाई पे लगते हैं, तो दिक्कत होती है। तो इतने भी बड़े व्यक्ति मत बनिए कि दूसरे की आप सहायता ना कर सकें। ये कबीरदास ने ये दोहे लिखे हैं।
और इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संतों की वाणी जीवन में नैतिक गुणों का विकास करती है।